तो गाइस, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा बार बार कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ये जो टेंडर का नोटिस निकला हुआ है 26,000 पद के कांस्टेबल के होंगे इसके लिए, कि बार बार ये जो डेट होती है इसको बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है। आप सबको लग रहा होगा ये सब एक पॉलिटिकल फंडा है। इसी वजह से आप परेशान हो रहे होंगे कि ये पॉलिटिकल रीजन की वजह से ही बार बार डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं और इलेक्शन होने तक इसको ऐसे ही बढ़ाया जाएगा। दरअसल बात इसके पीछे इलेक्शन की नहीं है, इसके पीछे जो एक रियलिटी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, उसके अंदर जो रीजन्स या फिर प्रॉब्लम्स जो हो रही है उन सभी प्रॉब्लम्स को मेंशन कर दिया गया है। और ये जो एक टकराव हो रहा है कंडीशंस का कंपनी और पुलिस भर्ती बोर्ड के समकक्ष, इसके अंदर भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया है यदि कंपनी को ये डिसीजंस हमारे मान्य हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। इसके अंदर भर्ती बोर्ड ने साफ साफ मेंशन कर दिया है यदि कंपनी कोई अनियमितताएं करेगी तो उस पर कार्रवाई होगी इस बार। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर इसके अंदर जो भी कुछ अदर भर्ती बोर्ड रिक्रूटमेंट में होता था या फिर किसी में भी होता है कि कंपनी ने अपने मन मर्जी से कुछ भी किया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम देखेंगे कि TCS या फिर NSCIT कौन बाजी मार सकता है। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आइए देखते हैं एक नोटिस जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से आया है और आपका सभी जो क्वेश्चन उठ रहा है कि टेंडर कब होगा, सब इस चीज़ के अंदर जवाब मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं नोटिस। तो गाइज, ये वो नोटिस है जो 11 फरवरी को भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, तो जैसे कि प्री बिड से पहले कुछ क्वेरीज वगैरह कंपनी को होती हैं अथॉरिटी से, तो वे आपस में कन्वर्सेशन कुछ करते हैं एक दूसरे से कि हम इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिए। फिर एजेंसी कंपनी बोलती है, जो अथॉरिटी होती है कि वो बोलते हैं कि हम इसके अंदर ये चेंज करते हैं, ये चेंज हम नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ क्वेरीज वगैरह है, प्री बिड क्वेरीज इनको बोलते हैं, जो एक TCS कंपनी है इसके द्वारा रेज की गई थी। ठीक है, क्वेरीज वगैरह भर्ती बोर्ड के सामने, या फिर आप बोल सकते हैं भर्ती बोर्ड से। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये कंपनी के सजेशंस हैं और यहाँ पर भर्ती बोर्ड का डिसीजन होगा। मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ और इसके अंदर जितने भी होंगे ये मैं इम्पोर्टेंट ही आपको बताऊँगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये रिक्रूटमेंट का जो टेंडर का नोटिस है ये बार बार एक्सटेंड क्यों हो रहा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, अभी जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो भर्ती बोर्ड के और कंपनी के बीच में अभी ऑन द वे है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो गाइस, ये कोई पॉलिटिकल मैटर्स नहीं होते, इसके अंदर कोई कंपनी और अथॉरिटी के बीच का कन्वर्सेशन होता है। अब वो सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से ये डेट है एक्सटेंड की जा रही है, तो पॉलिटिकल रीजन्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर टेंडर क्लोज है, यानी कि यहाँ पर जो टेंडर का नोटिस था इसके अंदर जो क्वेश्चंस थे, यहाँ पर जो कंपनी है ये सजेस्ट करती है कि ये आप कर दीजिए मॉडिफिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, भर्ती बोर्ड का जो डिसीजन होता है वो होता है। भर्ती बोर्ड का डिसीजन क्या होता है, भर्ती बोर्ड क्या कहता है कि जो गोपनीयता होगी हमारी, यानी कि जो आप कुछ भी काम कर रहे हो हमारा, ये हमारी इसकी जो गोपनीयता होगी वो हमारे लिए सर्वोपरि होगी। यानी कि जो आपको काम करना है वो आपको अपना काम कॉन्फिडेंशियल करना है। यदि आप ये काम ऐसे कॉन्फिडेंशियल नहीं करोगे तो उसकी एक निश्चित एक पेनल्टी हम फिक्स करेंगे, वो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। यदि आप उस काम को हमारे अकॉर्डिंग जो कंडीशंस हम टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो वो आप पर इम्पोज की जाएगी। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर बोलती है सर आप एक काम कीजिए, आप फाइन लगा लीजिए, लेकिन जो आपका मैक्सिमम फाइन होगा आप उसको क्या कर दीजिए, 5% तक ही आप अपने फ़ाइन को रख लीजिए, हम इसको एग्री कर जाएंगे। तो कंपनी क्या बोलती है कि नहीं, जो हमारा फ़ाइन होगा वो पेनल्टी सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, और जो फ़ाइन होगा ये हमने अब नीचे डिटेल एनेक्सर में मेंशन कर दी है। तो यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर अभी कन्वर्सेशन अभी ऑन द वे है, यहाँ पर कन्वर्सेशन अभी हो रहा है कंपनी और भर्ती बोर्ड का। तो ये वो एनेक्सर है, इसके अंदर पेनल्टीज़ यहाँ पर बताई गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा कि हम किस कंडीशन में क्या पेनल्टी आपको लगाएंगे और कैसे हम लगाएंगे। तो पेनल्टी नंबर 1 के अंदर क्या बोलता है भर्ती बोर्ड बोलता है यदि एजेंसी कोई एरर करती है ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीविंग के टाइम पर, तो उस पर क्या होगा, 1 लाख रुपये का
फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। वो भर्ती बोर्ड फिर बोलता है कि एजेंसी ड्यूरिंग एरर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड पेनल्टी ऑफ 1,000 रुपये। ठीक है, अब एडमिट कार्ड अपलोडिंग के टाइम पर कोई एरर होता है तो उसके ऊपर क्या होगा, 1,000 रुपये का चार्ज होगा। ठीक है, विच शैल बी लिमिटेड टू द 25% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, जो कि लिमिटेड होगा ऑर्डर वैल्यू की 25% तक। ठीक है, इन केस ऑफ, ये आपके काम की चीज़ यहाँ पर बोल दी है भर्ती बोर्ड ने, जिससे आप परेशान होते हो और मैक्सिमम जो ऑब्जेक्शंस जाते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर अब मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होगा। इसके अंदर लिखा है भर्ती बोर्ड ने, यदि कंपनी पेपर सेट के करेगी तो ऐसा काम करेगी कि कोई रॉन्ग क्वेश्चन डाल दिया, कोई रॉन्ग ऑप्शन डाल दिया, एक क्वेश्चन ऐसे डाल दिया कि उसके आप दो को ऑप्शन मिल रहे हैं या फिर करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल पा रहा आपको, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए कंपनी ने बोल दिया कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए 25,000 पर क्वेश्चन हम इसकी पेनल्टी इम्पोज करेंगे, जो हमारा विच शैल बी लिमिटेड टू 25% ऑफ द टोटल ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, जो हमने ऑर्डर वैल्यू दी है क्वेश्चन प्रिपरेशन करने के लिए उसका 25% तक हो सकता है। ठीक है, 25% होगा। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट से आप सोच सकते हो कि जो हमारी जो यानी कि जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन परीक्षा होगी यूपी पुलिस की, आप सोच सकते हो कि ये 100% एरर फ्री होगी। क्योंकि यदि आप सपोज कीजिए कंपनी ने आपको 4 क्वेश्चन एरर के साथ डाल दिए उसके अंदर, तो यानी कि 4 क्वेश्चन का आपको वही बात डायरेक्ट 1,00,000 रुपये का तो वैसे ही फाइन लग गया कंपनी को। तो आप सोच सकते हो कि जो एग्ज़ाम होगा वो एरर फ्री एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे भर्ती बोर्ड बोलते हैं नॉन डिटेक्टिंग ऑफ डुप्लीकेट, नॉन डिटेक्ट हुए डुप्लीकेट को नॉन डिटेक्ट किया आपने, रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट का रॉन्ग रिजेक्ट किया या फिर एक्सेप्ट किया आपने इन एलिजिबल कैंडिडेट को, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ मिसफिल्ड डाटा को नॉन रिपीट हुई कोई रिपोर्टिंग मिसफिल्ड डाटा, प्रिंटिंग ऑफ एरोनोमियस रिपोर्ट। ठीक है, एरोनोमियस रिपोर्ट को प्रिंट हुई तो इसके लिए क्या होगा, पेनल्टी होगी आपकी 25,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर OMR से रिलेटेड कोई OMR से रिलेटेड भी कंडीशंस लिखी हुई है तो इसके लिए क्या बोल दिया आपने, 10,000 रुपये की फ़ाइन होगा। OMR से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं इसके लिए जो आपका होगा फ़ाइन वो 10,000 रुपये का होगा। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर भर्ती बोर्ड ने बोला है यदि कोई कंपनी का इन केस ऑफ एनी कोल्यूजन कन्वीनियंस ऑफ द एजेंसी स्टाफ रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, कंपनी का कोई भी एजेंसी का स्टाफ कोई भी इरेगुलरिटीज़ या फिर किसी भी तरह की कोल्यूजन के अंदर पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या होगा, 1,00,000 रुपये तक का फाइन होगा कंपनी पर, और कंपनी के अगेंस्ट आपको कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी को अपनी एक हियरिंग का मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हो कि भर्ती बोर्ड यहाँ पर किस टाइप की डिसीजन ले रहा है आपके लिए। ठीक है, तो गाइस टेंशन फ्री होकर आप स्टडी कीजिए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट में कोई भी कोताही किसी भी प्रकार की एक्सेप्ट नहीं करेगा भर्ती बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर बोल दे कि मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन के टाइम पर यदि कोई आप एरर करते हो तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया आपने कि हम क्या करेंगे कि 50,000 का फ़ाइन लगाएंगे यदि कैंडिडेट विल बी इम्पोज पर कैंडिडेट विल बी इम्पोज रिलेटिंग टू ए मैटर वेयर एनी कैंडिडेट हैव बीन अलाउड, यदि कोई कैंडिडेट अलाउ किया जाता है PET में विदाउट पासिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द DVPST। कंपनी यहाँ पर बोलती है यदि कोई कैंडिडेट PST और DV को स्किप करके डायरेक्टली वो PET में पहुँच जाता है तो इस टाइप की कंडीशन यदि हमारे सामने कोई आएगी तो हम आपको 50,000 रुपये पर कैंडिडेट फाइन लगाएंगे, कानूनी कार्रवाई तो होगी वो अलग से होगी। ठीक है, 25,000 रुपये पर कैंडिडेट error will be imposed in finding data of document verification and physical standard test if it lead to an error। ठीक है, इसके अंदर बोलते हैं DVPST के टाइम का जो कुछ एरर हमारे आगे आ गया तो हम 25,000 रुपये पर कैंडिडेट का फ़ाइन आपको चार्ज करेंगे। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पर फ़ाइन लगाए गए हैं, तो आप जान सकते हो कि इसके अंदर कितना स्ट्रिक्ट भर्ती बोर्ड है।
ठीक है। 10,000 से 10,000 रुपये का फ़ाइन जो होगा वो ईमेल एड्रेस या फिर ईमेल जो आप हेल्प डेस्क पर फ़ोन करते हो उसके रिलेटेड कोई एरर होता है तो उसके रिलेटेड आपको 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया भर्ती बोर्ड ने एनी लेट डाउन नोट विद स्टैंडिंग एनी लेट डाउन इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी सफ़र एनी लॉस ड्यू टू द डिले इन द प्रोसेस। भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर बोल दिया यदि भर्ती बोर्ड की कंपनी की प्रोसेस डिले होने की वजह से यूपी गवर्नमेंट या फिर भर्ती बोर्ड को किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसकी भरपाई भी आपसे ही की जाएगी। यहाँ पर भर्ती बोर्ड का कहने का मतलब ये है कि आपको जितना टाइम हम देंगे अलॉट करेंगे इसी टाइम फ्रेम में आपको अपना काम कंप्लीट करना होगा। सिंपल सी ये है बात। कंपनी भर्ती बोर्ड बोलते हैं कि कंपनी के साथ में हम जो टाई अप करेंगे आप किसी थर्ड पार्टी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे कि हम यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है। यदि कुछ ऐसा भी करते हो तो भी आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे उनका जो डिटेल्स दी गई है ये है क्वेश्चन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग है। यहाँ पर क्या हुआ है क्लोज नंबर 1 के अंदर क्या है द एवरेज टर्नओवर ऑफ द एजेंसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, 19-20, 20-21। भर्ती बोर्ड क्या बोलता है कि एवरेज टर्नओवर होना चाहिए कंपनी का 200 करोड़ रुपए का। भर्ती बोर्ड बोलता है कि आप इसको मॉडिफाई कर दीजिए, आप इसको 50 करोड़ तक सीमित मान लीजिए। भर्ती बोर्ड बोलता है कि नहीं, जो हमारे पास एग्जामिनेशन की टोटल वॉल्यूम होगी वो 20 लाख होगी। यानी कि आप सोच सकते हो कि यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है तो भर्ती बोर्ड 20 लाख तो मिनिमम एक्सेप्ट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है। आगे बोलते हैं आगे क्या बोलते हैं आगे भर्ती बोर्ड बोलते हैं कि एवरेज टर्नओवर जनरेट होना चाहिए कंपनी का OMR बेस एग्जाम से मिनिमम 50 करोड़ रुपए। भर्ती रिक्वेस्ट की गई है कंपनी के द्वारा कि आप इसको 20 करोड़ तक सीमित कर दीजिए। भर्ती बोर्ड बोलता है नहीं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट की वॉल्यूम क्या होगी 20 लाख होगी। ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं कंपनी क्या बोलती वो टेंडर क्या है कंपनी टेंडर वाली कंपनी भी बोलती है कि द बायोमेट्रिक, ये भर्ती बोर्ड का जवाब है, सॉरी ये टेंडर के अंदर लिखा हुआ है, ये भर्ती बोर्ड का जवाब वो कंपनी का है, ये भर्ती बोर्ड का रिप्लाई है। अब देखते हैं कंडीशंस क्या लिखी हुई है टेंडर के अंदर। द बायोमेट्रिक of the candidate have to be captured at the time of examination OMR base and the subsequently data has to be matched at the time of DVPST. Company must have capability of biometric capturing of 5 lakhs candidate in a single shift. भर्ती बोर्ड कहता है कि हम 5 लाख कैंडिडेट को सिंगल शिफ्ट के अंदर सोचकर चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर भर्ती बोर्ड के साथ जो कंपनी है वो कंपनी कह रही है कि हम 1.5 लाख रुपए तक 5 तक कर सकते हैं कैंडिडेट इन ए सिंगल शिफ्ट। ठीक है। तो यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड है उसका रिप्लाई भी यही आता है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम लेकर चल रही है हम कैंडिडेट की वो 5 लाख पर शिफ्ट लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मिनिमम 5 लाख जो कैंडिडेट होंगे वो पर शिफ्ट होंगे, यानी कि 2 दिन के अंदर आपका एग्जाम होगा। 20 लाख यदि कैंडिडेट भर्ती बोर्ड मान के चल रहा है और 5 लाख पर डे होगा तो यानी कि आप 2 दिन के अंदर 4 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कंपनी मस्ट हैव कैपेबिलिटी ऑफ DVPST रिलेटेड टू द डाटा कलेक्शन एंड मैचिंग ऑफ एटलीस्ट 20,000 कैंडिडेट पर डे। कंपनी भर्ती बोर्ड बोलते हैं कि ये टेंडर के अंदर भर्ती बोर्ड बोलते हैं कि 20,000 बच्चों का पर डे DVPST की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कंपनी के साथ। कंपनी बोलती है कि हम मिनिमम 3,000 तक का कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो बच्चे होंगे, जो हमारे पास DVPST के लिए वो बच्चे होंगे वो 80,000 बच्चे होंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आप समझ सकते हो क्या वार्तालाप हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। ये आगे कोई इतना काम का नहीं है। ठीक है। तो गाइज ये वो रीज़न है जिनकी वजह से यहाँ पर
जो टेंडर की डेट है वो बार बार इंक्रीज़ की जा रही है या फिर एक्सटेंड की जा रही है। तो आप समझ चुके होंगे कि आप ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मैटर होने की वजह से डेट एक्सटेंड की जा रही है तो ये सरासर आपका वहम है और कुछ नहीं है। ठीक है गाइस। तो गाइस अभी तक के जो यहाँ पर कन्वर्सेशन हुआ है कंपनी और भर्ती बोर्ड के बीच में, हम सोच सकते हैं कि 20 लाख बच्चे एक्सेप्ट कर रहा है भर्ती बोर्ड और 5 लाख बच्चे एक शिफ्ट में लिए जाएंगे। और जो पीईटी होगा वो यहाँ पर इस नोटिस के अकॉर्डिंग वो 80,000 बच्चों का एक दिन के अंदर होगा। ठीक है, 80,000 बच्चों का टोटल 80,000 लिए जाएंगे। सॉरी, एक दिन में नहीं होंगे। टोटल 80,000 बच्चे पीईटी के लिए लिए जाएंगे। ठीक है, और 20,000 बच्चे पर डे के अकॉर्डिंग पीईटी कराया जाएगा। तो गाइज ये जो कन्वर्सेशन है ये टीसीएस और भर्ती बोर्ड के बीच में है। ज़रूरी नहीं है कि ये अभी तक टेंडर के अंदर ओनली टीसीएस ही कंपनी हो, ऐसा भी हो सकता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर सभी कंपनी का नाम अलॉट ना किया हो। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये कन्वर्सेशन ओनली टीसीएस के और भर्ती बोर्ड के बीच का ही है। तो आप समझ सकते हो कि जो अभी तक जो टेंडर की जो कंपनी की प्रोसेस चली हुई है वो टीसीएस की ही चली हुई है। ठीक है, अभी तक NICIT या फिर अदर कंपनी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो गाइस यदि ये वीडियो हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी पता लग जाए कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, सिर्फ ये टेक्निकल रीजन्स है जिनकी वजह से डेट एक्सटेंड की जा रही है। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन या फिर अदर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।